हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम नोड.जेएस को गिटहब से इंटीग्रेट करके अपनी वेबसाइट में लॉगिन विद गिटहब की फंक्शनैलिटी को ऐड करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूं, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बटन है लॉगिन विद गिटहब। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर गिटहब कॉन्सेंट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। लॉगिन विद गिटहब। ओके, जैसे ही मैंने लॉगिन विद गिटहब किया तो यहाँ पर गिटहब कॉन्सेंट स्क्रीन ओपन हो गई। अब ये मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ऑथराइज की। जैसे ही मैं ऑथराइज के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो यूजर नेम, जो प्रोफाइल पिक्चर, जो ईमेल मेरे गिटहब के अकाउंट पर थी वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऑथराइज किया, ऑथराइज। ओके, जो यूजर नेम, जो ईमेल, जो प्रोफाइल पिक्चर मेरे गिटहब के अकाउंट पर थी वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। अब सेम टू सेम इसी तरह की फंक्शनैलिटी हम अपने नोड.जेएस में ऐड करना सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने नोड.जेएस में बैकएंड का सेटअप करेंगे। हम अपने कोड में जाएंगे, यहाँ पर एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करते हैं बैकएंड के नाम से, बैकएंड। टर्मिनल पे करेंगे cd बैकएंड। अब यहाँ पर नोड.जेएस के सेटअप के लिए हम सबसे पहले package.json की फाइल को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए कमांड है npm init -y और कमांड को कर देंगे रन। अब आप देख सकते हैं कि बैकएंड के फोल्डर में हमारी package.json की फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। npm i express course nodemon और Axios। .env को भी कर लेते हैं, .env और कमांड को कर देंगे रन। अब हम यहाँ पर अपने रिएक्ट को भी इंस्टॉल कर लेते हैं साथ ही। जब तक हम अपने बैकएंड का सेटअप करेंगे तब तक हमारी रिएक्ट भी इंस्टॉल हो जाएगी। न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे कमांड रन कर देंगे npx create react app और आगे आ जाएगा हमारे फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम हम दे देते हैं फ्रंट एंड और कमांड को कर देंगे रन। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने index.js की फाइल को क्रिएट करेंगे। बैकएंड के फोल्डर को पहले सेलेक्ट कर लें, index.js और एक फाइल हमारी क्रिएट होगी .env की। .env की फाइल में हम अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को सेट करते हैं। पहला इन्वायरमेंटल वेरिएबल मेरा होगा पोर्ट और इसकी वैल्यू को कर देंगे 9000। दूसरा इन्वायरमेंटल वेरिएबल हमारा होगा गिटहब क्लाइंट आईडी, गिटहब क्लाइंट आईडी, यहाँ पर आएगा अंडरस्कोर आईडी। इसकी वैल्यू को फिलहाल हम छोड़ देते हैं ब्लैंक। तीसरा हमारा आएगा गिटहब क्लाइंट सीक्रेट, इसकी वैल्यू को भी फिलहाल छोड़ दिया ब्लैंक। जब हम अपने बैकएंड का सेटअप कर लेंगे तो उसके बाद हम जाएंगे गिटहब की साइट पर और वहां से अपनी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को जनरेट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर हम अपने कोड की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब हम अपनी index.js की फाइल का सेटअप करते हैं। index.js की फाइल में आगे यहाँ पर हम सबसे पहले अपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने से पहले हम अपनी package.json की फाइल में npm start की स्क्रिप्ट को ऐड कर दें। यहाँ पर स्टार्ट और इसमें लिख देंगे nodemon index.js। ठीक है, अब हम अपनी index.js की फाइल में जाते हैं। यहाँ पर हम पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं। const express इक्वल टू require express। इसके नीचे इंपोर्ट करेंगे Axios को, const Axios इक्वल टू require Axios। अब हम इसके नीचे इंपोर्ट करेंगे कोर्स को, const course इक्वल टू require course। अब हम इसके नीचे इंपोर्ट करेंगे .env को, require .env और इसमें से हम कॉल करते हैं config के फंक्शन को, .config। ठीक है, अब हम अपने एक्सप्रेस को ऐप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। const app इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, अब हम इस ऐप में से .listen के फंक्शन को कॉल करेंगे। ऐप
डॉट लिसन। लिसन का फंक्शन हमसे दो आर्गूमेंट्स लेता है, पहली पोर्ट और दूसरा है कॉल बैक फंक्शन। पोर्ट के पहले वेरिएबल को सेट कर लें, यहाँ पर कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। अब इस पोर्ट को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपने लिसन के फंक्शन में, और दूसरा आर्गूमेंट सेट कर देंगे कॉल बैक फंक्शन, इसमें कर देंगे CLG, और यहाँ पे सेट कर देंगे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट HTTP ://लोकल होस्ट कोलन, और आगे आ जाएगी हमारी पोर्ट, यहाँ पर कोमा लगा के पोर्ट लिख देंगे। ठीक है, अब हम अपने सर्वर को स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो भी रहा है कि नहीं। बैकएंड वाले टर्मिनल में जाएंगे, Ctrl+L करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे npm start। ओके, हमारा सर्वर प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पर अपने मिडलवेयर को सबसे पहले सेट करते हैं। पहला मिडलवेयर हमारा होगा कोर्स का app.use, और इसमें हम सेट कर देंगे कोर्स। ठीक है, अब इस कोर्स के बाद हम अपने गिटहब के कोड को ऐड करते हैं। गिटहब के कोड को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले गिटहब की कॉन्सेंट स्क्रीन को ओपन करने वाले राउट को सेट करेंगे। गिटहब की स्क्रीन को ओपन करने वाला राउट जो है वो हमारा गेट का राउट होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे app.get। ये हमसे दो आर्गुमेंट्स लेता है, पहला पाथ और दूसरा है कॉल बैक फंक्शन। पाथ में मैंने सेट कर दिया /auth/github। दूसरे आर्गुमेंट में हम देते हैं कॉल बैक फंक्शन, इसमें सेट कर देंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कॉल बैक फंक्शन। अब इस कॉल बैक फंक्शन में हम अपने URL को सेट करेंगे। URL के लिए आपने सबसे पहले ले लेनी है बैकटिक। बैकटिक में टाइप करना है https://github.com/login/auth। auth के स्पेलिंग आपने ध्यान से लिखने हैं, auth की स्पेलिंग है OAUTH। ठीक है, auth/authorize। अब यहाँ पर हमारी आएगी क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी से पहले आपने डाल देना क्वेश्चन मार्क क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी को इक्वल कर देंगे वो क्लाइंट आईडी जो हमारी env की फाइल में है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले लगाना पड़ेगा $, और यहाँ पर उसे एक्सेस करेंगे process.env.github क्लाइंट आईडी। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एंड का सिंबल ऐड करते हैं, एंड, और यहाँ पे लिख देंगे स्कोप इक्वल टू यूजर, और यूजर के बाद आपने लिख देना है कोलन, और इसके आगे एंटर कर देना है ईमेल को। अब ये हमारा गिटहब कॉन्सेंट स्क्रीन का URL क्रिएट हो चुका है। इसे हम सेंड करेंगे रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। अब रीडायरेक्ट में हम अपने इस URL को पास करेंगे। पहले इस URL को एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, कॉन्स्ट, और इस URL को नाम दे देंगे रीडायरेक्ट URL। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इस रीडायरेक्ट URL के वेरिएबल को पास कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही ब्राउजर से ये राउट हिट होगा तो हमारा ये URL रिस्पॉन्स में चला जाएगा। जब ये URL रिस्पॉन्स में जाएगा तो हमारी गिटहब कॉन्सेंट स्क्रीन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर गिटहब के कॉल बैक राउट को सेट करेंगे। ये राउट हमारा एक गेट का राउट होगा, app.get, और इसके पाथ में हम सेट करेंगे /auth/github/callback। ठीक है, और दूसरे आर्गुमेंट में हम सेट करते हैं कॉल बैक फंक्शन, और इसमें सेट कर देंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कॉल बैक। इसको सबसे पहले आप कर देंगे एसिंक। अब ये जो हमारा कॉल बैक राउट है ये हमें मिला है गिटहब की तरफ से। ये हमारा गिटहब का कॉल बैक राउट है जो कि हमें request.query की हेल्प से एक कोड रिटर्न करता है, और हम उस कोड को request.query की हेल्प से ही गेट करते हैं। request.query.code। अब ये जो कोड है ये हमें मिला है गिटहब की तरफ से।
इसे एक वेरिएबल में सेव कर देंगे कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे कोड। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इस कोड को हम एपीआई कॉलिंग करके गिटहब को दोबारा सेंड करेंगे, और एपीआई कॉलिंग के लिए हम यूज करेंगे एक्सियोस, जिसे हमने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया। एक्सियोस डॉट पोस्ट, इसमें हमारा यूआरएल आ जाएगा https://github.com/login/auth/access token। एक्सेस टोकन के स्पेलिंग आपने ध्यान से लिखने हैं, और इसमें दूसरा आर्गुमेंट सेट करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर कर्ली पास कर दी। अब इस कर्ली में हम अपने गिटहब के क्रेडेंशियल्स को सेंड करते हैं और अपने कोड को सेंड करते हैं। पहला क्रेडेंशियल आ जाता है हमारा क्लाइंट आईडी, और इसमें हम सेट कर देंगे वो क्लाइंट आईडी जो कि हमने अपनी .env की फाइल में स्टोर की थी, process.env.client id, गिटहब क्लाइंट आईडी। दूसरा वेरिएबल हमारा आएगा क्लाइंट सीक्रेट का, क्लाइंट सीक्रेट, इसकी वैल्यू में भी पास कर देंगे process.env.github.client secret। अब तीसरी की वैल्यू हमारी आ जाएगी कोड, जो कि ये वाला कोड है, ठीक है, कोड इक्वल टू कोड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक और ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें हम अपने हेडर को सेट करेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने दोबारा कर्ली पास कर दी, कर्ली, और यहाँ पे आएगा हेडर्स, हेडर में पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में हम लेंगे एक्सेप्ट को, एक्सेप्ट, इसे इक्वल कर देंगे एप्लीकेशन /JSON के, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्ट का ए शायद छोटा आएगा, ए, ठीक है। अब ये जो एपीआई कॉलिंग है ये हमें रिटर्न करती है डाटा, और उस डाटा में रिटर्न करती है टोकन जिसका नाम है एक्सेस टोकन। उसे गेट करते हैं, सॉरी यहाँ पर आएगा इक्वल टू, इक्वल, और यहाँ पे लिख देंगे डाटा, डिस्ट्रक्चर करके डाटा, यहाँ पर आ जाएगा कॉन्स्ट, और यहाँ पर आ जाएगा अवेट, क्योंकि हम एपीआई कॉलिंग कर रहे हैं तो अवेट तो लाजमी है। अब इस डाटा में है हमारा टोकन जिसका नाम है एक्सेस टोकन, उसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, यहाँ पर डाटा डॉट एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन के स्पेलिंग आपने ध्यान से लिखने हैं, और इसको सेव कर देंगे एक वेरिएबल में कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसे नाम दे दूंगा एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन, और इसे कर दिया इक्वल, ठीक है। अब इस एक्सेस टोकन को हम दोबारा गिटहब को सेंड करेंगे एपीआई कॉलिंग की हेल्प से। एक्सेस टोकन को यहाँ से कॉपी किया, और एपीआई कॉलिंग के लिए हम यूज करते हैं एक्सियोस को, एक्सियोस डॉट गेट। अब यहाँ पर हम पोस्ट नहीं यूज कर रहे, गेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस टोकन को हेडर्स में सेट करके भेजना है, बॉडी में सेट करके नहीं भेजना, ठीक है। इसमें आ जाएगा यूआरएल https://github.com/login/auth/user, ठीक है। अब हम इसमें लेंगे एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में हम पास करेंगे अपने हेडर को, हेडर, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट में हम पास करेंगे ऑथराइजेशन को, ऑथराइजेशन, और इसको इक्वल कर देंगे एक टोकन के। पहले यहाँ पर लिखेंगे टोकन, और यहाँ पर अपने एक्सेस टोकन को पास कर देंगे। उसके लिए पहले डॉलर कर्ली, और इस कर्ली में पास कर दिया एक्सेस टोकन, ठीक है। अब ये जो एपीआई कॉलिंग है ये हमें रिटर्न कर रही है एक यूजर का डाटा, उसे डिस्ट्रक्चर करते हैं। पहले यहाँ पर वेट को ऐड कर दें, और इस डाटा को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को नाम दे देते हैं यूजर रिस्पॉन्स का। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, यूजर रिस्पॉन्स, और यहाँ पर डाल दिया इक्वल। अब इस यूजर रिस्पॉन्स में है यूजर का डाटा, यूजर डाटा लाइक यूजर की प्रोफाइल पिक्चर, यूजर की ईमेल, और यूजर का यूजर नेम। कभी कभार इस तरह होता है कि यूजर की ईमेल इसमें नहीं आती, तो उसके लिए हमें सेपरेट एपीआई कॉलिंग करनी पड़ती है। फिलहाल हम वो उस एपीआई कॉलिंग को भी कर लेते हैं। इसी के कोड को कॉपी करेंगे, कॉपी, इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। जहां पर ये यूजर रिस्पॉन्स है यहाँ पर हम लिख देते हैं ईमेल रिस्पॉन्स, ईमेल रिस्पॉन्स,
और यहाँ पर जो यूजर है यहाँ पर आ जाएगा ईमेल्स। यहाँ पर ये हमें ईमेल्स का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें से हम अपनी ईमेल को फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे ईमेल रिस्पॉन्स के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। इस ईमेल रिस्पॉन्स के वेरिएबल में इसने हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जिसके अंदर मल्टीपल ईमेल्स हैं और उसमें से हमने अपनी ईमेल को गेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फाइंड का। ईमेल रिस्पॉन्स को कॉपी किया, यहाँ पर आए, पेस्ट डॉट डाटा डॉट फाइंड। इसमें हम पहले पास करेंगे अपने एक वेरिएबल को ईमेल। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कॉल बैक। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे कि ईमेल डॉट प्राइमरी अगर ट्रू है और एक और कंडीशन ट्रू है, एंड के साइन लगाएंगे, ईमेल डॉट वेरीफाइड। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करो जिसमें हमारी ईमेल हो और उसे हम गेट कर लें। इसे एक वेरिएबल में सेव कर लिया, कॉन्स्ट, और इसे नाम दे दिया ईमेल ऑब्जेक्ट। ईमेल ऑब्जेक्ट इक्वल टू, अब इसमें से हम अपने ईमेल को गेट कर लेंगे। किस तरह, यहाँ पर एक और वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे यूजर डाटा। इसमें हम लेंगे एक ऑब्जेक्ट और इसमें एक लेंगे की वैल्यू में ईमेल और इसमें हम पास कर देंगे ईमेल ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल। ये वो ईमेल है जो कि हमने यहाँ पर फाइंड की है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिर्फ यूजर डाटा के ऑब्जेक्ट में ईमेल को सेट किया है। इसमें हम अपने यूजर नेम और प्रोफाइल पिक्चर को भी सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर यूजर रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। यूजर रिस्पॉन्स को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी, और यहाँ पे से कर दिया ऐड, कोमा, और यहाँ पे आपने डॉट डॉट भी ऐड कर देना है, यानी यहाँ पर इसे कॉन्केट करके जोड़ देना है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इस यूजर डाटा में है यूजर की ईमेल, यूजर का यूजर नेम और यूजर की प्रोफाइल पिक्चर। इस यूजर डाटा को अब हम सेंड करेंगे फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में सेंड करने के लिए हम यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट का यूज करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। अब हम इस रीडायरेक्ट में अपने फ्रंट एंड के यूआरएल को सेट करेंगे और उस फ्रंट एंड के यूआरएल में हम अपने इस यूजर डाटा को एज अ वेरिएबल सेट कर देंगे। ठीक है, हमारे फ्रंट एंड का यूआरएल क्या होगा, हमारा फ्रंट एंड होगा रिएक्ट पे, तो उसका यूआरएल होगा http://localhost 3000। अब रीडायरेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपने सबसे पहले लगा लेनी है बैकटिक और यहाँ पे टाइप करना है http://localhost:3000। अब इसके आगे आएगा हमारा यूजर डाटा का वेरिएबल, तो उसके लिए आपने लगा लेना /?। यहाँ पर आपने वेरिएबल को डिफाइन करना है यूजर इक्वल टू। अब ये जो मैंने यूजर इक्वल टू टाइप किया ये मेरा वेरिएबल है। आप यूजर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके आगे आएगा हमारा ये ऑब्जेक्ट, यूजर डाटा का ऑब्जेक्ट। उसके लिए आप लगाएंगे डॉलर करली और इसमें पास करेंगे एक इनकोडेड यूआरआई कंपोनेंट के फंक्शन को, इनकोडेड यूआरआई कंपोनेंट, और इसमें हम पास करेंगे json.stringify। क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये अभी है पार्स की फॉर्म में, तो उसे हमें पहले स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, स्ट्रिंगिफाई। अब इसमें हम पास करेंगे अपने यूजर डाटा को, यूजर डाटा। सॉरी, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक देख लिया कि हमारा ये जो यूजर रिस्पॉन्स है इसके आगे हमने लगाना है डॉट डाटा। ठीक है, अब हम अपने रिएक्ट की सेटिंग करते हैं। उससे पहले अपने इस कोड को एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे ऊपर जाएंगे, देख लेते हैं कोई मिस्टेक है तो ठीक कर लेंगे, अदरवाइज हम रिएक्ट की सेटिंग कर लेंगे। ये भी ठीक है, ओके। यहाँ पर ये जो मेरे कॉल बैक के स्पेलिंग है इनमें थोड़ी सी मिस्टेक है, कॉल बैक की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर आ जाएगा BACK। ठीक है, और यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर ओथ के स्पेलिंग में से ओ भी मिस है, ओ। ठीक है, और यहाँ पर इस यूआरएल में मिस्टेक है, ये जो github.com है इससे पहले आएगा api.github.com, api.github.com, और यहाँ पर लॉगिन और ओथ भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर यूआरएल सेट होगा https://api.github.com/user, लॉगिन और ओथ नहीं आएगा। ठीक है,
स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर भी हमने इसी तरह किया था कि लॉगिन और ओथ ऐड कर दिया, यहाँ से इसे भी रिमूव कर देंगे और इसके स्टार्ट पे ऐड कर देंगे api.github.com/emails। ठीक है, अब हम सेटिंग करते हैं अपने फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड के कोड में जाएंगे, src में जाएंगे, app.js में जाएंगे। अब यहाँ जो पहले वाला कोड है उसे कर देंगे रिमूव, Ctrl+A रिमूव, और यहाँ पे टाइप करेंगे RAFCE। अब इस कंपोनेंट में सबसे पहले हम अपने यूजस्टेट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, यूजस्टेट वेरिएबल, और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे यूजर। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, यूजर, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू को कर देंगे नल। बाय डिफॉल्ट वैल्यू कर दी नल, और यूजस्टेट को इंपोर्ट भी कर लें। अब इसके नीचे हम कॉल करेंगे यूज इफेक्ट को। यूज इफेक्ट ये हमसे लेता है कॉल बैक फंक्शन और एक ब्लैंक डिपेंडेंसी, कोमा और डिपेंडेंसी। ठीक है, अब इस यूज इफेक्ट में हम सबसे पहले यूआरएल में से अपने पैरामीटर को गेट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं यूआरएल सर्च पैरम्स का, यूआरएल सर्च पैरम्स, और इसमें हम पास करेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे पैरम्स। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब ये जो हमारा यूआरएल सर्च पैरम है ये एक वर्क करता है क्लास की तरह, तो इसके स्टार्ट पे हमें लगाना पड़ेगा न्यू। अब इस पैरम में से हम अपने यूजर के वेरिएबल को गेट करेंगे। इसके नीचे आएंगे, पैरम्स डॉट गेट, और इसमें हम पास करेंगे अपने उस वेरिएबल को जो हमने बैकएंड के यूआरएल में सेट किया था। अगर आपने किसी और नाम से यूआरएल में अपना वेरिएबल सेट किया था तो आप उस नाम को यहाँ पर सेट कर देंगे। मैंने यूजर नाम से वेरिएबल को सेट किया था तो यहाँ पर मैं यूजर नाम के वेरिएबल को ही गेट करूंगा, यूजर, और इसको स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट, और इसको नाम दे देंगे यूजर डाटा। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इस यूजर डाटा को हम सेट करेंगे इस यूजर के वेरिएबल में। उसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर यूजर डाटा ट्रू है तो इस कर्ली में आओ और इसमें कर दो सेट यूजर, और सेट यूजर में कर दो यूजर डाटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेंगे एक बटन से पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लें, कॉन्स्ट, इस फंक्शन को नाम दे देंगे हैंडल सबमिट, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने करंट यूआरएल को चेंज करेंगे लोकेशन की हेल्प से। विंडो डॉट लोकेशन, सॉरी लोकेशन का एल छोटा आएगा, लोकेशन डॉट href, और इसको इक्वल कर देंगे अपने बैकएंड के यूआरएल के। बैकएंड का यूआरएल कौन सा होगा, बैकएंड में जाएंगे, index.js की फाइल में जाएंगे, यहां से हम इस यूआरएल को कॉपी करेंगे। जब हम इस राउट को हिट करेंगे तो हमारी गिटहब की कॉन्स्टेंट स्क्रीन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। यहां से इसे कॉपी करेंगे, कॉपी, app.js में जाएंगे, यहां पर लगाएंगे डबल कोट्स। यहां पर हम पहले बताएंगे कि हमारा सर्वर किस पोर्ट पे रन हो रहा है। हमारा सर्वर जो है वो 9000 पर रन हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले यूआरएल पास करेंगे http://localhost:9000 स्लैश लगाकर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपने राउट को। यहाँ पर डबल स्लैश हो गया, एक स्लैश को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब इस हैंडल सबमिट के फंक्शन को हम ऑन क्लिक पे कॉल करेंगे। यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, बटन, और इसको नाम दे देंगे लॉगिन विद गिटहब, और इसके ऊपर लगाएंगे एक ऑन क्लिक का फंक्शन, ऑन क्लिक, और इसमें पास कर देंगे हैंडल सबमिट को। अब जैसे ही यूजर इस लॉगिन विद गिटहब के बटन पे क्लिक करेगा तो जो हमारा करंट यूआरएल होगा वो इस यूआरएल से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है,
अब इस बटन को टेलविंड की हेल्प से थोड़ा सा डिजाइन भी कर लें। क्लास नेम, सॉरी टेलविंड का CDN तो हमने index.html की फाइल में ऐड ही नहीं किया, पहले वो ऐड कर लें। ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे टेलविंड CSS CDN। फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां से इस लाइन को कॉपी कर लेंगे। कॉपी, कोड में जाएंगे, पब्लिक के फोल्डर में जाएंगे और index.html में यहां पर इसे ऐड कर लेंगे। अब हमारी टेलविंड CSS प्रॉपर अप्लाई होगी। अब हम यहां पर सबसे पहले इसको कर देंगे px4, py2 और मार्जिन टॉप से कर देंगे 5। ठीक है, इसका BG कर देंगे ग्रे 700 पे और इसे कर देंगे राउंडेड। कर्सर को कर देंगे पॉइंटर। ठीक है, अब ये हमारा बटन डिजाइन हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक हेडिंग लेंगे, एक इमेज का टैग लेंगे और एक पैराग्राफ का टैग लेंगे, जिसमें हम यूजर का यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर और ईमेल को डिस्प्ले करवाएंगे। पहले ले लेंगे एक हेडिंग का टैग H1, इसमें लगाएंगे कर्ली और इसमें सेट करेंगे यूजर डॉट लॉगिन। यूजर डॉट लॉगिन का मतलब है कि यूजर का यूजर नेम। इससे पहले हम लगा लें क्वेश्चन मार्क और इसके बाहर लिख देंगे वेलकम और आगे आ जाएगा हमारा यूजर नेम। ठीक है, इसके नीचे अब हम ले लेंगे एक सेंटर का टैग, सेंटर, और सेंटर के टैग में हम ले लेंगे इमेज का टैग, ताकि हमारी इमेज जो है वो सेंटर में आए, IMG। ठीक है, अब इसमें हम एट्रीब्यूट पास करेंगे SRC और SRC में हम अपनी यूजर के अवतार URL को सेट करेंगे, जो कि हमें मिला है गिटहब की तरफ से। यहां पर लगाएंगे कर्ली यूजर क्वेश्चन मार्क डॉट अवतार URL। ठीक है, इसको भी टेलविंड की हेल्प से थोड़ा सा डिजाइन कर लें। इसकी विड्थ को कर देंगे 12, हाइट को भी कर देंगे 12 और इसे कर देंगे राउंडेड। ठीक है, अब इसके नीचे हम लेंगे अपनी ईमेल के लिए पैराग्राफ का टैग, इसमें हम डिस्प्ले करवाएंगे अपनी ईमेल, कर्ली लगाएंगे और यहां पे लिख देंगे यूजर डॉट ईमेल। ईमेल के स्पेलिंग का जो ई है वो शायद कैपिटल है, बैकएंड से देख लेते हैं। ओके, ईमेल का ई स्मॉल ही है। अब हम यहां पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले पूरे इस कोड को कर्ली में रैप कर लेंगे, कर्ली, और यहां पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर यूजर की वैल्यू ट्रू है, अगर यूजर की वैल्यू ट्रू है तो ये वाला पार्ट शो हो, अदरवाइज हमारा बटन ही शो हो। अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है क्योंकि ये जो टैग्स हैं इनका एक पेरेंट टैग नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्लैंक टैग और इसको कर देंगे रैप यहाँ से। ठीक है, अब हमारा एरर रिमूव हो गया। अब हम अपने इस डिव को क्लास नेम देंगे और टेक्स्ट को कर देंगे सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, और टेक्स्ट के साइज को कर देंगे 2XL। ठीक है, अब हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड का कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे गिटहब की साइट पर और वहां से अपने क्रेडेंशियल्स को जनरेट करेंगे, बैक एंड में ऐड करेंगे और अपने कोड की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, ब्राउजर पे जाएंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे गिटहब। गिटहब पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर वाले आइकन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स की ऑप्शन मिलेगी, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लास्ट पर एक ऑप्शन मिलेगी डेवलपर सेटिंग्स की, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जाएंगे ओथ ऐप में और यहाँ से अपने एक न्यू ओथ ऐप को क्रिएट कर लेंगे। न्यू ओथ ऐप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अपने एप्लीकेशन के नेम को डिफाइन करेंगे। आप यहाँ पर एप्लीकेशन का नेम कुछ भी सेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सेट कर दिया ई-कॉमर्स। अब यहाँ पर सेट करेंगे होम पेज के URL को, यहाँ पर हमारा आएगा रिएक्ट का URL, वो भी पास कर दिया। डिस्क्रिप्शन को आपने ब्लैंक छोड़ देना है। अब यहाँ पर ये जो कॉल बैक URL है
इसे हम सेट करेंगे उस कॉल बैक यूआरएल के इक्वल जो हमने बैकएंड में सेट किया था। बैकएंड के कोड में जाएंगे, index.js में जाएंगे और यहाँ से ये जो कॉल बैक वाला यूआरएल है इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी कॉपी, और यहाँ पर पहले लेंगे http :/localhost हमारा सर्वर रन हो रहा है 9000 पे, तो यहाँ पर आएगा 9000 स्लैश और आगे हम अपने राउट के यूआरएल को पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, यहाँ पर डबल स्लैश हो गया। ठीक है, रजिस्टर एप्लीकेशन। ओके, हमारी एप्लीकेशन रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ से हम अपनी क्लाइंट आईडी को कॉपी करेंगे, कॉपी, env की फाइल में जाएंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हम दोबारा साइड पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी जनरेट न्यू क्लाइंट सीक्रेट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर अपने अकाउंट का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा और कंफर्म कर देंगे। अब हम क्लिक करेंगे जनरेट, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती से क्लिक कर दिया, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमारी क्लाइंट सीक्रेट जनरेट हो चुकी है। यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और अपने env की फाइल में पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम अपने सर्वर को एक दफ़ा दोबारा स्टॉप करके स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो env की फाइल में चेंजिंग होती है सर्वर उसे एक्सेप्ट नहीं करता जब तक हम उसे रीस्टार्ट ना कर लें। रीस्टार्ट करते हैं, npm start। ओके, हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम अपनी रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं और अपने कोड की टेस्टिंग करते हैं। cd फ्रंट एंड करेंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे npm start, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे localhost :3000। ओके, हमारी रिएक्ट स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक बटन शो करवा रहा है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है लॉगिन विद गिटहब। पहले टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लें, यहाँ पे टेक्स्ट को भी वाइट कर देते हैं। अब जैसे ही मैं लॉगिन विद गिटहब पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर गिटहब की कॉन्सेंट स्क्रीन ओपन हो जाएगी, लॉगिन विद गिटहब। ओके, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर गिटहब की कॉन्सेंट स्क्रीन ओपन हो गई और यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है ऑथराइज की। जब जैसे ही मैं ऑथराइज करूंगा तो गिटहब के अकाउंट का जो यूजर नेम, जो ईमेल, जो प्रोफाइल पिक्चर होगी वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ऑथराइज किया। ओके, इसने हमें एक एरर शो करवा दिया जिसमें बता रहा है कि आपका जो एक्सियोस है उसके अंदर जो यूआरएल है उसमें शायद कोई मिस्टेक है। बैकएंड के कोड को एक दफा देख लेते हैं, यूआरएल्स को एक दफा दोबारा देख लें। ओके, ये जो हमारा ईमेल्स वाला यूआरएल है यहाँ पर पहले आएगा /user/emails। अब हमारा ये कोड प्रॉपर ठीक है। फ्रंट एंड के कोड को भी एक दफा देख लें कि यहाँ पर ये जो हमारा यूजर डाटा है इसे पहले करना पड़ेगा json.parse। इसे यहाँ से रिमूव करेंगे, json.parse, इसमें पास कर देंगे यूजर डाटा। अब हम अपने कोड की टेस्टिंग करते हैं। बैक जाएंगे, लॉगिन विद गिटहब करते हैं, लॉगिन विद गिटहब। ओके, अब जैसे ही मैंने लॉगिन विद गिटहब किया तो इसने मुझे ऑथराइज की परमिशन भी नहीं मांगी। ओके, इसने हमें डायरेक्ट ही यूजर का यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर और ईमेल डिस्प्ले करवा दी है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन विद गिटहब की फंक्शनैलिटी को किस तरह ऐड करते हैं।